एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, मेरी तरफ ध्यान देंगे। एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्या हमेशा खुश रह सकते हैं? संभव है? बोलो ना। नहीं, रह सकते हैं आप, हमेशा खुश भी रह सकते हैं। बस आप मेरे हिसाब से जीवन जिएंगे तो आप हमेशा खुश भी रह सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने जीवन को खुशमय और प्रसन्नतामय बनाने के लिए आपको कुछ ही करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, जैसे लाइट जाती है और क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। होता है नहीं होता? बोलो ना। हो जाता है। लाइट गई और अंधकार हो जाता है। जितनी बार आपके जीवन से खुशी जाएगी उस समय क्या होगा? आपका जीवन अंधकारमय बन जाएगा। अब आप अपने जीवन को अंधकारमय बनाना चाहते हैं क्या? बोलो। नहीं बनाना चाहते। सबने कहा हम खुश नहीं रह सकते, लेकिन हमें अंधकार में नहीं जीना है, हमें तो उजाले में जीना है, हमें तो प्रकाश में जीना है। हमारा जीवन प्रकाशमय होना चाहिए। तो दिन भर में कौन खुश रहना चाहता है? सब चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो उसके दो ही तरीके हैं खुश रहना है। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी? सबसे पहला तो जिससे आपको गुस्सा आता है या तो वो बदल जाए। पहले जिस पर आपको गुस्सा आता है या तो वो बदल जाए, और नहीं तो फिर क्या करें महाराज जी? या आप स्वयं बदल जाएं। या तो जिस पर गुस्सा आता है वो बदल जाए या आप बदल जाओ। दो ही तरीके हैं। अब खुश रहना चाहते हो तो सबसे सरल तरीका तो आपको पता ही है, आप स्वयं बदल जाओ तो बहुत अच्छी बात है। सामने वाला बदले चाहे नहीं बदले, आप बदल जाओ। आप बदल जाओगे तो खुश रहोगे। नहीं तो ध्यान रखना, अगर उसकी वजह से हम परेशान होते रहेंगे तो अपने जीवन में खुशियाँ समाप्त करते चलेंगे। क्यों खुशी समाप्त कर रहे हो? हमें इतनी जल्दी अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है और अपनी इस पर्याय को समाप्त नहीं करना है। हमें हमेशा खुश ही रहना है। आप जब समझौते का कदम आगे बढ़ाओगे तो निश्चित मान के चलना कि एक ना एक दिन वो समझौते कदम बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैं हमेशा इस पर एक उदाहरण देता हूँ जब भी बात ही आती हैगी, कि एक ही उदाहरण मेरा फिक्स है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो बिल्कुल अपने आप को, आप बहुत प्रसन्नचित्त रहना चाहते हो तो बस आप स्वीकार कर लो, आप समझौता कर लो, आप झुक जाओ। ध्यान रखना, आप सोचते कुछ हो और बोलते कुछ हो, वो आत्मा कभी खुश नहीं रह सकती। क्या बोल रहा हूँ? आप सोचते कुछ हो और बोलते कुछ हो, वो आत्मा कभी खुश नहीं रह सकती। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहला जो सोचते हो अच्छा सोचो और उसको बोलो। लेकिन हम सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ ले, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सच्ची आत्मा और अच्छी आत्मा तो वही हैगी जो सोचे हमें वो बोलना है तो निश्चित रूप से हम अच्छी आत्मा बन जाएंगे। गलत बात अगर निकल जाती है तो निश्चित मान के चलना आपसे, आपके मन में कुछ तो होगा। मतलब क्या होगा? सामने वाला पूछता है और निकल गया, आपने कुछ गलत बोले। नहीं, गलत बोला वो निकला, मतलब ये नहीं आपने सोचा होगा तभी तो माइंड में आया होगा और तभी तो निकला होगा। नहीं, हमें अच्छा सोचना है और अच्छा ही बोलना है। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कूड़ा कचरा अगर हमारे घर में रखा होता है तो वो अगर अधिक दिन तक रखा रहेगा, सफाई हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बताओ ना, क्या होगा? बदबू आएगी। कूड़ा कचरा, अगर हमने कचरा अपने घर में रख रखा है तो कोई भी समझदार माँ लंबे समय तक कूड़ा कचरा नहीं रखती है। तो बस, तो फिर आप भी क्यों कूड़ा कचरा रख रहे हो? आप तो निकाल के साफ करो और अपने जीवन को सुगंधमय बनाओ। अपने जीवन को की सफाई करते चलो, नहीं तो वो कूड़ा कचरा आप भरते जाओगे, सफाई नहीं करते जाओगे तो भरता चला जाएगा। निश्चित मान के चलना। जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लीजिए, वो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप छोड़ोगे तो है नहीं, 90% वो चीज़ लेते ही हो, तो जो खाते पीते उसी का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए आप चाय पी रहे थे, समर्थन नहीं कर रहा हूँ चाय पिलाने का, ठीक है ना, और आपके सोफे पे या आपकी और कहीं भी चाय गिर गई तो आप क्या करते हो? तुरंत उसको धोते हो या नहीं धोते हो? नहीं धोगे तो क्या होगा? बोलो ना। दाग लग जाएगा। अगर आपने उसको नहीं धोया तो दाग लग जाएगा। तो अब आप विचार करना ना, कुछ हो गया है, धुल गया है कुछ किसी के माध्यम से, तो उसको साफ तुरंत कर लो, रखो मत। नहीं तो जो उसका दाग होगा ना तो वो दाग हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। ध्यान रखना, इसलिए हमें तो साफ करते चलना है, अपने जीवन में सफाई करते चलना है। जो देता है उसकी पूजा होती है। इसलिए आप तो कुछ क्या करो, आप तो दो
देने का काम करो, जितना दोगे उतना आप पुजाओगे। क्या दें महाराज? आपके पास प्रेम है और आपके पास प्रसन्नता है। आप तो प्रेम और प्रसन्नता बांटते चलो, आप तो प्रेम और प्रसन्नता बांटते चलो। आज नहीं तो कल आप भगवान बन जाओगे, आज नहीं तो कल भगवान के बाजू में बैठ जाओगे। लेकिन क्या देना होगा? प्रेम और प्रसन्नता। आप देते हो? कंजूस हो आप लोग, बहुत कंजूस हो, ना प्रसन्नता देते हो ना प्रेम देते हो आप। हमारे गुरुदेव कैसे थे? फुल टाइम चेहरे पर उनकी क्या होती थी? बोलो ना। आप देते हो वैसी मुस्कान? प्रसन्न रहते हो हमेशा? गुरुदेव हमेशा मुस्कुराता हुआ उनका वो चेहरा रहता था। हमेशा उनके इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतनी वेदना के बाद भी कभी उनके चेहरे पर हमने वो देखा नहीं कि उनके चेहरे पर इस प्रकार का लग रहा हो, नहीं कि ऐसा है। इतनी में अच्छा इस चीज़ एक बार हमने बहस कर ली। रेवती रेंज में चलते नहीं बनता था उनको। हम जानते हैं वो दृश्य याद आता है तो आंख से आंसू आ जाते हैं। पर आचार्य श्री जी की स्थिति नहीं थी, लेकिन वो बोले, मैंने कहा आचार्य श्री जी भगवान यहाँ विराजमान कर दिए हैं। बोले यही तो तुम लोग हो। मैं वहाँ बाहर चला जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे गेट पर आते दर्शन हो जाते हैं। तुम लोगों को दर्शनावरणी कर्म का बंद होगा सबको। वो ऐसा बोले, तुम लोगों को दर्शनावरणी कर्म का बंद होगा, तुम लोगों ने भगवान यहाँ अंदर क्यों किए? मैं तो वहीं जाऊँगा। एक दिन जब उनसे नहीं चलते बना, बोले नहीं मैं तो वहीं जाऊँगा दर्शन करने। वो 2-3 दिन तक तो उन्हें मानी और चौथे दिन वहाँ गए। रुपेश के सामने की बात है, रुपेश पूरे समय रेवती रेंज में हमारे साथ था। बहुत कम पुण्यशाली लोग थे जो रेवती रेंज में हमारे साथ थे, अंदर थे। हम 4-5 महाराज थे और गिनती के शावक थे जो अंदर थे। अच्छा इसी चल के जाते थे सिर्फ काय के लिए, और मुस्कुराते हुए उनसे बन नहीं रहा है चलते। शरीर की तकलीफ में वेदना है, उनको मुस्कुराते वैसे आशीर्वाद देते थे। मैं क्या आत्मा है ये, कैसी आत्मा है ये? मतलब हम तो दुखी, हम तो पीड़ा में, लेकिन हम तो कष्ट में, लेकिन अपना कष्ट नहीं बता रहे। हम तो आपको मुस्कुराते हुए वो मुस्कान भरा हुआ आशीर्वाद देते थे। देखो वो देते थे इसलिए उनका जीवन इतना महान था। हमारे पास प्रेम भी है और वो प्रसन्नता भी है, लेकिन हम दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। हम तो बस जरा जरा सी बात को लेकर बैठ गए। हम तो क्या है, हमने तो सबसे आज का क्रीम कोटेशन कि रिश्तों में बिजनेस नहीं करना, इसने दिया है। मतलब रिश्ते में बिजनेस में नहीं करना। मैंने इतना दिया, आपको भी इतना ही देना चाहिए। मैंने प्रसन्नता दी, उनको भी। अरे वो दे चाहे नहीं दे, मेरा काम देने का है। मैं तो प्रेम बांटता चलूं, वो उसका जीवन जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वास्तविकता में आत्मा और शुद्ध आत्मा और परम आत्मा की ओर बढ़ना चाहते हो तो आपको रिश्ते में बिजनेस नहीं करना है। और हम लोग रिश्ते में बिजनेस करें। अरे मैं इतना बोलता हूँ, वो तो बोलता ही नहीं है। मैं हमेशा हंस के बात करता हूँ, लेकिन वो मुंह बना के बात करता है। कितना करें, कितना, कब तक करें और कहाँ तक करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। करते चलो, आप तो करते, विनय करते रहो। मान का अभिमान करे तब भी आप अपने अहम को गलाते रहो। विनय करते रहो, विनय करते रहो। वो मान का अभिमान करे तब भी आप अपने अहम को गलाते रहो। आप तो अपना अहम गलाओ और हमेशा विनय करते चलो। जितनी आप विनय करते चलोगे उतना आपका भला होता चलेगा। अगर कोई गलत भी व्यवहार करता है तो उसे हमें मांगना है। मांगना तो है ही नहीं, क्या करना है? उसे देना है। उसे हमेशा देना, देते चले जाना है। आप देते चले जाओ, देते चले जाओ। उस प्रेम को और मुस्कुराहट को आप देते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन हम सब दे रहे हैं लेकिन प्रेम और मुस्कुराहट नहीं दे पा रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा चिर परिचित व्यक्ति है, कोई अपना व्यक्ति है, और मान लीजिए वो आपको अनदेखा कर रहा है, देख ही नहीं रहा है आपको। इग्नोर बोलते, क्या बोलते हैं? इग्नोर बोलते हैं उसको। वो इग्नोर कर देता है आपको। आपका ये परिचित है, आपका ये अपना है, वो आपको इग्नोर कर देता है। तो अब वो इग्नोर मान लो कर रहा है ना? तो अब उसमें 3 बात हो सकती है। उन्होंने मुंह मोड़ लिया, मैं भी मुंह मोड़ लूँ। पहला तरीका तो ये कि उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो हम भी मुंह मोड़ लें। ये पहला तरीका हो गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है कि भैया, अच्छी बात है कि। दूसरा तरीका क्या आएगा कि उन्होंने ऐसा किया, ये ठीक नहीं किया, मन खराब कर लेना। ये देखा क्या है, ये मुझको देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, मुझको देख के मुंह बना लेते हैं, मुझको देखकर जो है निगाह नहीं मिला रहे हैं। अब बस उस वजह को लेकर, उस बात को लेकर, उस पूरी प्रक्रिया को लेकर बार बार बोलना तो कुछ नहीं, लेकिन मन में क्या करना? विकल्प संकल्प करना, आद्रो ध्यान करना। एक दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात, उन्होंने तो मुंह मोड़ लिया और हम वहाँ पहुँचे और फिर भी जबरदस्ती जय जिनेंद्र कर लिया। उन्होंने तो मुंह मोड़ लिया, लेकिन फिर हमने क्या किया? हम तो वहाँ पहुँचे, हमने क्या बोल दिया? जय जिनेंद्र। कर सकते हैं ऐसा?
हो पाएगा? 3 बातें हैं। पहली बात तो उनने मुंह मोड़ लिया, मैं मुंह मोड़ लूँ। दूसरा, मान लीजिए उन्होंने ऐसा ठीक नहीं किया, उसके विषय में बार बार सोचना, अन्न में राग देश करना। और तीसरा, कुछ नहीं सोचना, वो नहीं भी कर रहे हैं तो जाके कर देना जय जिनेंद्र। बताओ ऐसा हो पाएगा? बताओ आप कैसा करोगे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये ऑप्शन आपके पास है। ऐसा आपके इस जीवन में बहुत बार घटता होगा। घटता है नहीं घटता है? बहुत बार ऐसे मोड़ आपके जीवन में आते होंगे। और ये तीनों में से तीनों बातें घटेगी, चौथी बात ही नहीं घटेगी। या तो मैं मुंह मोड़ लूँ, या फिर उसके विषय में विकल्प करूं, या जय जिनेंद्र करूं। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप क्या करते हैं? कितने लोग हैं ऐसे जय जिनेंद्र करने वाले? अच्छा, बड़ी भव्य आत्माएं हैं तो आरोन की, गजब है। मैंने फालतू में वो आरोन पर बनाया, वो परिभाषा बनाई कि आरोन का आप बोल रहे आस्तिक बनने को मिला है, चातुर्मास रोज छोड़ने को मिला है। 70 प्रवचन ऐसी कर दिए फालतू में हमने, गुस्सा छुड़ाने के लिए हैं। बोलो तो माताओं, कहो तो सही। आप आज नियम ले लो कि सामने वाला नहीं भी करेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा? जय जिनेंद्र करूँगा। मैं तो उससे व्यवहार बनाऊँगा ही बनाऊँगा। ध्यान रखना, माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। लेकिन कैसे? माध्यस्थ भाव का है विपरीत वत्तो, है ना? तो उसमें क्या बोला? आचार्य जी कहते थे माध्यस्थ भाव का मतलब क्या होता है? बात नहीं करना, नहीं, बात करके जय जिनेंद्र करना, उसको कहते हैं माध्यस्थ भाव। मौन होना माध्यस्थ भाव नहीं है, नहीं बोलना माध्यस्थ भाव नहीं है, वो तो द्वेष है, वो तो गठान है। कोई बोलता है भैया हमारी नहीं पट्टी तो हम नहीं बोलेंगे। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ये तो और कषाय बांध लिया आपने, ये तो और अनंतानुबंधी की ओर चले गए, ये तो और मामला बिगड़ गया, ये तो और नरक के द्वार खोल रहा है। नहीं बोलना तो और नरक का द्वार खोला। नहीं, अब वो कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मुझे तो जय जिनेंद्र करना है। मैं तो जय जिनेंद्र करूँगा ही करूँगा। तब कहीं जाकर आपका ध्यान रखना, क्योंकि अच्छा नहीं, उससे तो और व्यवहार करेंगे तो आपकी आत्मा की शक्ति, जो ऐसा करेगा, ध्यान रखना, जो अच्छा नहीं है उसको तो और अच्छा व्यवहार करने के लिए आप अगर प्रेरित होंगे तो आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उसके लिए कलेजा चाहिए कि मैं बार बार आगे रह के जय जिनेंद्र करूँ। वो आत्मा अगर ऐसी है, वो सबसे शक्तिशाली पावरफुल आत्मा है। वो आत्मा सबसे ऊर्जावान आत्मा है। अगर वो इस प्रकार से अपने जीवन को जी रही है और वो बार बार आगे रह के क्षमा याचना कर रही है, क्षमा याचना क्या हुआ? वो करे चाहे नहीं करे, पर मैं जय जिनेंद्र करते चले जा रहा हूँ, तो आप पावरफुल आत्मा बन जाएंगे। आप ये मान लो, ऐसे लोग अगर हमें मिल रहे हैं तो मानना हमारा स्वयं का मान गलाने के लिए मिल रहे हैं। हमारा स्वयं का मान गलाने के लिए मिल रहे हैं। आप मान के चलना, मान गलाना बहुत बड़ी बात होती है। आप मान गलाने के लिए सामने वाला आपको मिला है, आप मान को गलाते चलें, और अभिमान जितना कम होता जाएगा आप निश्चित मान उतना आप ऊपर उठते चले जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे, आप ऊपर उठते चले जाएंगे। इसलिए मान गलाने का काम करें, आप तो हमेशा झुकने का काम करें। उनका व्यवहार कैसा भी हो, आपका व्यवहार झुकने का है, आप झुकने का काम करें और अपने आप को नमाते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सचमुच में एक महानतम जीवन जी लेंगे, एक उत्कृष्ट जीवन को आप जी लेंगे। लेकिन हमेशा आपको झुकना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपके झुकने में आपकी जीत है। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुन लेना, आपके झुकने में आपकी जीत है। मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा इस विषय को लेकर, बहुत अच्छा उदाहरण है मेरा वो, और वो उदाहरण ये हैगा, फेवरेट उदाहरण है मेरा। जब ये बात आती है तो मैं बोलते ही बोलता हूँ कि आप लोग वो डांडिया खेलते हैं, डांडिया, क्या डांडिया बोलते हैं ना उसको, गर्भ नृत्य, क्या बोलते हैं? चांचड़, चांचड़, गरबा, गरबा, गरबा। तो वो गरबा का खेल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये उदाहरण मेरा बिल्कुल फिट होता है। गरबे के लिए आप वो जो खेलते हैं, डांडिया कहो, गरबा कहो, चांचड़ कहो, जो भी कहते हो, तो उसमें आपने देखा होगा वो जो डांडिया खेलते हैं, तो अब सामने वाला जिधर लकड़ी देगा, मान लो वो इधर करेगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको भी उधर लकड़ी देना होगा। मतलब जिस तरफ वो दे रहा है उस तरफ अपने आपको हाथ पहुंचाना पड़ेगा। वो ऊपर ले जा रहा है तो आपको ऊपर ले जाना, वो नीचे ले जा रहा है नीचे, वो दाएं तो दाएं, वो बाएं तो बाएं। वो पूरा मामला क्या है? एडजस्टमेंट। पूरा मामला क्या है? एडजस्टमेंट। अगर वो एडजस्टमेंट हम नहीं कर पाए तो निश्चित मान के चलना हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। वो एडजस्टमेंट पर पूरा खेल टिका हुआ है, और वो एडजस्टमेंट बिगड़ गया तो मामला बिगड़ गया। और जैसे एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है तो कितनी सुंदर डांडिया की आवाज़ आती है,
पूरे सब लोग उस डांडी के उस नृत्य को देख के भाव विभोर हो जाते हैं, और उस सुंदर से इस गीत, उस सुंदर से उस गान और सुंदर से उस नृत्य को सब देखते हैं और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और वो जीवन का वो सुंदर नृत्य बन जाता है। तो डांडिया खेलने के लिए हमें एडजस्टमेंट का स्वभाव चाहिए। जब तक हम एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे अपने जीवन में तो हम डांडिया का खेल नहीं खेल पाएंगे। उसी प्रकार निश्चित रूप से मान के चलना, अगर इस संसार का नृत्य अगर आपको सुंदर बनाना है तो निश्चित रूप से उसी डांडिये की तरह अपने आप को एडजस्टमेंट के साथ वो जिधर आ रहा है उधर हम अपने आप को झुका लें, नवा लें, तो आपका जीवन भी सुंदर नृत्य के समान बन जाएगा। बस आपको देखना है वो किधर जा रहा है, बस उधर मैं चला जाऊँ। वो क्या चाह रहा है मैं वैसा कर लूँ। वो चाहना ही तो है, वो इधर हाथ कर रहा है मतलब उसका चाहना हुआ, बस अब मुझे भी उधर ही हाथ करना है। बस वो डांडिया आप ऐसा खेल लो, उसके विचारों के साथ आपका मेल जोल हो जाए, उसकी इच्छाओं के साथ आपका मेल जोल जाए, उसकी अपेक्षाओं के साथ आप अपना जीवन जी लोगे तो आपका भी वो सुंदर सा जीवन नृत्य बहुत अच्छा बन जाएगा। बस और कुछ थोड़ी करना है। हम अगर इतना अच्छा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई आत्मा क्रोधी है, कोई आत्मा मान लीजिए किसी बात को लेकर बैठी रहती है, तो हम कितना परिवर्तन करेंगे। हमने एक बार कर लिया, हमने 2 बार कर लिया, हमने 10 बार कर लिया, हमें लग रहा है कि भाई उसका स्वभाव ऐसा है, बात खत्म है तो है, अब हम उसको बदल नहीं सकते तो हम बदल जाएं। तो मैंने पहले ही कहा था 2 तरीके हैं, या तो वो बदल जाए या मैं बदल जाऊं। और अगर हम बदलेंगे नहीं तो हम हमेशा अपने जीवन की खुशियों को समाप्त करते जाएंगे और अपने जीवन को अंधकारमय बनाएंगे। दिन भर में हम कितनी बार मन में संकल्प विकल्प करके अपनी खुशी को समाप्त करते हैं। जब जब भी हमारी खुशी समाप्त होती है हमारा जीवन अंधकारमय बन जाता है। हमें अपने जीवन को अंधकारमय नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है अंधकारमय। तो अंधकारमय नहीं बनाना है, एडजस्टमेंट डांडिया की तरह करते चले जाएंगे। अगर आप इस संसार का राज जानना चाहते हो तो बस नाराज़ नहीं हो। अगर आप इस संसार का राज जानना चाहते हो तो बिल्कुल नाराज नहीं हो। नाराज होना छोड़ दो, गुस्सा होना छोड़ दो। आप नाराज होगे तो निश्चित मान के चलना आप सुंदर सा डांडिया का नृत्य नहीं कर सकते। दूसरा, बार बार गुस्सा करता है तो आप गुस्से में भी रिश्ता मत तोड़ो, तभी प्रभु के सच्चे फरिश्ते बन पाओगे आप। क्या बोला मैंने, फिर से बोलूं आज का क्रीम कोटेशन कि दूसरा बार बार गुस्सा करता है, आप तो गुस्से में भी रिश्ता मत तोड़ो, आप प्रभु के सच्चे फरिश्ते बन जाओगे। आप प्रभु के सच्चे फरिश्ते बनना चाहते हो ना, बस करने दो उसको। कितनी बार, कब तक, कहाँ तक करेगा, कोई भी सीमा करने दो, जितनी सीमा होगी उतनी सीमा होगी, करने दो उसको। पर मैं तो अपना रिश्ता तोड़ूंगा नहीं, मैं तो अपना रिश्ता बना के रखूँगा, हमेशा बना के रखूँगा। निश्चित हमेशा अपने आप को सामने वाले के साथ एडजस्टमेंट करके चलूँगा। महाराज जी आप तो बोल देते हो महाराज बन गए हो, हमारे पास आओ, अब समझोगे अग्रगस्ती आपने देखी नहीं है। हाँ अरे सही बात है, गोलू की धर्मपत्नी कितनी तेज दांत दिखा, सही बात है, सबसे ज़्यादा परेशान वही हो रही हो। नहीं भैया एक बात ध्यान रखना, खुली बात आपसे कर रहा हूँ कि ना मैं खुश रहता हूँ ना संसार में सब जगह एडजस्टमेंट है। ये मत समझना कि मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, नहीं। हर परिस्थिति में हमें सबको लेकर ही चलना पड़ेगा, सबके साथ होकर ही चलना पड़ेगा, तभी हम जीवन के उस नृत्य को बहुत सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि देखो ये निश्चित है, जिनके साथ रह रहे हैं उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति तो हमें करना पड़ेगी, उनकी इच्छाओं को साथ में लेकर तो चलना पड़ेगा। बस वो अपेक्षाएँ, वो इच्छाएँ ऐसी हो जो जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। और फिर अगर मान लो वो नाजायज़ भी हो, सामने वाला नहीं मान रहा है, तो उसमें एक बार समझाया, 2 बार समझाया, और फिर लगता है कि नहीं भैया वो नहीं मान रहा है, तो अपना काम खत्म। अच्छा इसी की एक ही कोटेशन बार बार मैं बोलता हूँ, क्या है आप लोगों को 2-3 बार तो बोल चो चतुर्मास में पूरे, चौथी बार और बोल देता हूँ। अच्छा इसी का क्या क्रीम कोटेशन था इस विषय को लेकर? अच्छा इसी बार बार हजारों बार गुरुदेव के मुख से सुना है, क्या कर्तव्य करो, बोलो ना। कोई गलत है, बिल्कुल गलत है, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, चौथी बार बोलो भैया मैं आपका करता नहीं हूँ, मैंने कर्तव्य कर लिया, जितना मैंने जो समझाना था मैंने समझा लिया, बाकी आप जानो और आपका काम जाने। हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा और हमें अपने आप को महान बनाना है, तो हमें इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर राम राज्य लाने के लिए आपको क्या लानी होगी? दिवाली लानी होगी। राम राज्य लाना चाहते हैं ना आप? लाना चाहते हैं? राम राज्य का तात्पर्य क्या है? तो राम राज्य तभी आएगा जब दिवाली लानी होगी, और दिवाली जब ही आएगी जब अपने बैठे अंदर रावण को आप समाप्त करोगे। अपने अंदर बैठा रावण क्या है? ईगो। अपने अंदर बैठा रावण क्या है? अभिमान।
उस अभिमान को जब तक आप समाप्त नहीं करोगे तब तक राम राज्य नहीं आएगा। और आप सब चाहते हो कि राम राज्य आए, राम राज्य लाने के लिए अपने अभिमान को छोड़ दो। अपने अभिमान को छोड़ दोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आप सच में भगवान के फरिश्ते बन जाओगे। पर क्या करें, वो अभिमान ही नहीं जाता है। आज झगड़ा ही सबका एक ही बात का है, उस अभिमान का। उसी को लेकर बैठे रहते हैं आप लोग कि मेरे लिए सबके बीच में बोल दिया, और बस इसी बात को लेकर सबके बीच में वाद विवाद चलता है। लेकिन नहीं, प्रभु जैसे पूजनीय और दर्शनीय बनने के लिए एक ही रास्ता है। बस आपको तो क्या करना है, अपना जो कहना चाहिए, जिनका चित्त हमेशा दूसरों के संस्कारों को लेकर और दूसरों को देखकर प्रश्न चित्त बना रहता है, वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। क्रीम कोटेशन आज का क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोलूँ, ध्यान से सुनना, पूरे कान लगाकर सुनना क्या बोल रहा हूँ। जिनका चित्त मतलब मन, जिनका चित्त हमेशा दूसरों के संस्कारों को देखकर प्रश्न चित्त, कैसा प्रश्न चित्त बना रहता है, वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। प्रश्न चित्त मतलब बात बात पे लेके प्रश्न करना, ऐसा उसने क्यों किया, क्या है ये, इसकी आवश्यकता क्या थी। नहीं, अगर आप बार बार उसी चीज़ को लेकर बैठे रह रहे हैं तो निश्चित मान के चलना आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं आएगी। आप अगर प्रसन्नता चाहते हैं तो आप प्रसन्नता को अपने जीवन में लाना चाहते, और प्रसन्नता अपने जीवन में आप चाहते कि नहीं मुझे हमेशा प्रसन्न नहीं रहना है और प्रसन्नता के साथ जीवन जीना है, तो आपको छोड़ना होगा, क्योंकि हम छोड़ नहीं रहे हैं और उसी को लेके बैठे हैं। इसलिए मैंने एक बार 5 चीज़ें लिखी थी। क्यों, अभी याद आ गई मुझे। क्या, क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ। ये 5-6 प्रश्न करके एक प्रवचन मैंने किया था, अब एकदम याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ कि 6 रस का त्याग इसकी भूमिका बनाई थी। 60 रस त्यागी बनो। क्या बनो, क्या बनना है? 60 रस। सब लोग तो नमक त्याग, मीठा त्याग, हरा त्याग, ये त्याग, वो त्याग, ये 6 रस नहीं, आप ये 6 रस त्याग कर दो। सच में आप प्रसन्नता के साथ जी लोगे। क्या, क्यों छोड़ दो, ये क्या है ये छोड़ दो, कब होगा ये छोड़ दो, कैसे होगा ये छोड़ दो, कौन करेगा ये छोड़ दो, और कहाँ होगा ये छोड़ दो। ये 6 रस त्याग कर दो आप। क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, इन का को 6 को छोड़ दो। ये 6 रस छोड़ दोगे तो निश्चित आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। लेकिन एक क्यों नहीं हमारे जीवन को समाप्त किया, क्या होगा इसने हमारे जीवन को समाप्त किया, कब होगा इसी में हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे होगा उसी चीज़ में हम लगे रहें, कौन करेगा इसी में लगे रहें, और कहाँ होगा इसी में अपने मन को खराब कर रहे हैं। नहीं, इन 6 को छोड़ दो आप और आप निर्विकल्प बन जाओ। निर्विकल्प बन जाओ, जो होगा सब अच्छा होगा। मेरा पुण्य होगा तो मुझे मिल जाएगा, और मेरा पुण्य नहीं होगा तो लाख प्रयास करूँगा तब भी मुझे नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना कि जिनका चित्त हमेशा दूसरों के संस्कारों, संस्कार का तात्पर्य मतलब संस्कार भैया नहीं हमारे, तो यहाँ कि जिनका चित्त हमेशा दूसरों के संस्कारों को देखकर प्रश्न चित्त, क्या बोला मैंने, प्रश्न, क्वेश्चन, प्रश्न चित्त बना रहता है, वो कभी जीवन में प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अपने आप को, बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूँ, और समझने में समझोगे तो इसमें बहुत गहरी बात इसमें मैंने निकाल के बोल देगी। अगर प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो तो प्रश्न चित्त होना छोड़ दो। क्या बोल रहा हूँ, अगर प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो तो प्रसन्न चित्त होना छोड़ दो, दूसरों के प्रति छोड़ दो कि ऐसा क्यों, इस प्रकार से क्यों। लेकिन होता ये है कि हम जैसे दूसरों को देखा नहीं हमने और बस सुनना आ गए, और फिर क्या होता है कि आप सुनते हैं और सामने वाला अगर कुछ उसने गलत किया है, कुछ वैसा है, तो आप और खोद के पूछते हो कि कैसा है, कब किया उसने, अच्छा पक्का ऐसे ही किया उसने। अब आप उसमें अपना मन लगाते हो, वचन लगाते हो, और पूरी काय को भी वहीं संलग्न कर लेते हो, और बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ सुनते हो। मुझे बड़ी ऐसा लगता है कभी कभी 1-1 घंटे तक लोग खड़े होकर बात कर लेते हैं। महिलाएं मंदिर के बाहर 1-1 घंटे तक खड़ी होकर बात करती है। सच में मैंने देखा मेरी आंख से। जब मैं गृहस्थ अवस्था में था तो मैं जाता था और मैं स्वाध्याय करके बाहर आता था, तब भी देखता था कि मेरी वो चाची जी, वो मेरी एक दादी, वो वहाँ बात करते हुए मिलती थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि गजब है, इनसे बोलूँ 1 घंटे की खड़े होकर सामायिक कर ले, 1 घंटे की सामायिक नहीं, और मंदिर के बाहर वहाँ पर खड़े खड़े बातें कर रही हैं 1-1 घंटे तक। क्या है ये? और कुछ नहीं है, इसकी उसकी तेरी मेरी, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो पूछती हो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं,
ज्ञान कितने होते हैं, वो बात थोड़ी होती है वहाँ। वो कोई भी माता बहन है वो बात नहीं करती वहाँ। वहाँ तो खड़े रह के यहाँ वहाँ की बातें होती है। सोचो तो सही क्या कर रहे हो आप, ये क्या कहाँ आपका आद्रोत परिणाम में पूरा समय जा रहा है। नहीं भैया बिल्कुल नहीं, इसकी उसकी बुराई करने में आपका समय जा रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप नियम ले लो, ना मुझे बुरा सुनना है ना मुझे बुरा देखना है, ना मुझे बुरा सुनना है और ना मुझे बुरा देखना है। नहीं तो ध्यान रखना, अगर आपने बुरा सुनना और बुरा देखने में ही अपने आप को लगा लिया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अनर्थ और व्यर्थ की ओर चला जाएगा। आज हम आपसे यही कह रहे हैं कि हमें खुश रहना है तो हमें दूसरों को स्वीकार करते चलना होगा, दूसरों को एक्सेप्ट करते चलना होगा। हम दूसरों के साथ लेकर चलेंगे तो खुश रहेंगे, और जितना हम झुकेंगे निश्चित मान के चलना हमारी उतनी जीत हैगी, हम उतने महान बनते चले जाएंगे। उतनी पावर, उतनी ऊर्जा, वो आत्मा बहुत महान होती है जो हमेशा झुकती है। ध्यान रखना, जो झुकाती है वो महान नहीं है, जो झुकती है वो महान है। वो आत्मा, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। और सासू बहू की करे तो बहू से जाके क्षमा मांगे, बेटा आज गलती हो गई थी, क्या करूं, रहा नहीं गया और मैंने तेरी बुराई कर दी। कठिन है, ये भी कठिन है। अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं, अब तरीका कहाँ से लाऊं भैया मैं, अब आप लोग बताओ कहाँ से तरीका लाऊं है। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर कर्म को धोना है तो एक्सेप्ट कर लो, सामने वाले से बोल दो मैंने गलती कर दी है, आगे से नहीं करूँगा। तो सामने वाला भी जो है वो कहेगा चलो कम से कम स्वीकार तो किया इसने मेरी निंदा करके। सच में हम अच्छा जीवन बनाने के लिए आए हैं, और हमारा ये मनुष्य पर्याय सार्थक होना तभी होगा जब हम इस नियम को लेके अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। और खुश रहना है तो हमें क्या करना है, मैंने आपसे इतना ही बोला है, या तो हम बदल जाएं या सामने वाला बदल जाए। सामने वाला बदले वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम बदल जाएं ये हमारे हाथ में। हमें खुश ही रहना है और हमारे हाथ में खुश रहना है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में खुश रहना नहीं, हम खुश रह सकते हैं, लेकिन हम अपने खुद की मानसिकताओं के कारण, अपने विचारों के कारण, अपने अभिमान के कारण, अपने खुद की अंदर के धारणाओं के कारण खुश नहीं हैं। आप दूसरों के कारण अपने आप को ऐसा नहीं बनाओ, वो स्विच दबाया और हम बिल्कुल आद्रुत परिणाम वाले बन गए। नहीं, हमारा जीवन खुशमय होना चाहिए। खुशी आती जाती नहीं, खुशी रहती है। उस खुशी को अपने अंदर से ही हमें निकालना है और हमारे जीवन को बहुत खुशनुमा बनाना है। इतनी ही बात, अपना समय भी हो रहा है। बस आचार्य भगवान का संस्मरण जरूर एक सुना देता हूँ, क्योंकि सब लोग आचार्य श्री के संस्मरण को सुनने के लिए आतुर व्याकुल रहते हैं। कल ही एक भैया ने बोला महाराज गुरुदेव को मत छोड़ा करो, गुरुदेव को जरूर सुना दिया करो। तो गुरुदेव को सुना रहा हूँ आपके बीच में। एक बार देखो आचार्य श्री कितने महान हैं। एक बार, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं, बस गुरुदेव ने क्या बोला वो बोल दूंगा, क्योंकि वो पूरा प्रकरण ऐसा आएगा। हम लोग बैठे थे, भैयावती चल रही थी। एक बहुत गुस्से में एक भैया जी, ब्रह्मचारी भैया जी, इतने तमतमाते हुए उन्होंने इतनी आद्रोत परिणाम है, इतनी तेज आवाज में बोला, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, हमें समझ में नहीं आता, आपके नाम का दुरुपयोग होता है और आपके नाम का दुरुपयोग होकर गलत गलत हो रहा है और ऐसी ऐसी बातें बोले जा रही हैगी। तो आचार्य श्री बड़े ही मुस्कुराते हुए ब्रह्मचारी जी से बोलते हैं, बोले भैया आत्मा का कोई नाम ही नहीं होता है, काय को विकल्प करते हो, आत्मा को कोई नाम होता है क्या है? आप काय को नाम ले रहे हो? विकल्प नहीं करो, सद्भावनाओं को दो, अच्छी भावनाओं को दो कि उसकी मति पलटे और वो ऐसा कार्य नहीं करे। उसने तो गलत कर लिया और गलत कर रहा है, वो तो गलत कर ही रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम और बार बार उसको बोलकर अपने परिणाम को खराब करके गलत कर रहे हो। उससे ज़्यादा गलत तो तुम कर रहे हो, इसलिए अपने परिणामों को संभालो, करने दो उसको। वो अगर नाम लेकर कुछ कर भी रहा है, उपयोग कर भी रहा है, दुरुपयोग कर भी रहा है, आज नहीं तो कल सद्भावनाओं को प्रेषित करो कि उसकी भावनाएं अच्छी बने और वो अच्छे कार्य में लग जाए। ये पूज्य गुरुदेव का चिंतन था। काश हमारा भी ऐसा ही मन और हमारे अंदर भी ऐसे चिंतन आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इतनी बात रखनी। बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। मध्य प्रदेश प्रांत की